हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को प्रेजेंट टेंस का लास्ट भाग जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये बताया जाएगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसलिए बताया गया था आपको लास्ट पहले वीडियो में बनाया गया था, तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया गया कि उसमें कुछ कार्य समाप्त हो चुका होगा और कुछ हो रहा होगा, तो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो, रही हो, अर्थात समय दिया हो उसे समय दिया हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हो गया ना कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो, रही हो, अर्थात समय दिया हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अभी कह सकते हैं और पहचान देख सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, तो रही है आदि शब्द आए और उसमें समय दिया हो तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। दूसरा पहचान ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही हूँ, ते रहे हैं, तो रही हो आदि शब्द आता है और उसमें समय दिया हो, वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो ये हमारा हो गया। इसमें समय दिया रहेगा, समय टाइम दिया रहेगा और टाइम में जब से संबंध रहेगा, से जिससे अवश्य उस वाक्य में से रहेगा। जब टाइम दिया रहेगा तो उस वाक्य में से का प्रयोग अवश्य किया रहेगा, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हमारा पहचान हो गया। पहचान के बाद इसमें प्रयोग किया जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे समय के लिए फार और सिंस का। इसको ध्यान समझिए, फार और सिंस का प्रयोग कब किया जाता है और किसके साथ किया जाता है। इसमें दो देता है, जिससे एक फार हो गया और एक सिंस। फार और सिंस का प्रयोग किसके साथ करना है? फार और सिंस ये देखना है कि फार और सिंस का प्रयोग, तो हम लिख सकते हैं सिंस का प्रयोग, लिख सकते हैं सिंस का प्रयोग निश्चित वाक्य के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित वाक्य के लिए किया जाता है। जैसे मैं दे दिया, मोहन 2 बजे से दौड़ रहा है। इसमें फिक्स है कि 2 बजे, जब से फिक्स दिया है कि मोहन 2 बजे से दौड़ा है, तो हमारा क्या हो गया? ये निश्चित वाक्य है कि मोहन 2 बजे से दौड़ा है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हमें देखते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सिंस का प्रयोग किसके किस साथ किया जाता है? सिंस का प्रयोग, सिंस का जो प्रयोग होता है किसके साथ किया जाता है? जैसे मानिए कोई महीने का नाम आ गया, जैसे जनवरी आ गया। किसी सप्ताह का नाम आ गया, जैसे मान लीजिए सोमवार आ गया। या किसी ईयर का नाम आ गया, जैसे मान लीजिए 1998 आ गया। या दे दिया गत वर्षों से, अभी सिर्फ जनवरी से, इसमें सब से रहेगा। सोमवार से, 1998 से, गत वर्षों से, बचपन से, जब से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, रात से आदि। अब देखना है हमको कि जो हमारा सिंस का प्रयोग होता है किसके किसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। जिसे जनवरी यानी महीने के किसी का नाम दे दिया, यानी कि जो हमारा वीक होता है, सप्ताह होता है, उसमें किसी का नाम दे दिया। या 1998 यानी सन जो होता है 2005, 2006, 2008, 2011 या 2020 वो दे दिया। या गत वर्षों से दे दें, या बचपन से दे दें, या जब से, या 2 बजे से दे, या सुबह से दे, या शाम से दे, या रात से आदि। इन शब्दों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। हमको याद रखना है कि सिंस का जब हम प्रयोग करते हैं, वाक्य में बता दिया कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं। सिंस का प्रयोग हम निश्चित वाक्य के लिए करते हैं, यानी निश्चित जो निश्चय हो कि हाँ ये है, इतने फिक्स कितने बजे से हो रहा है, तो तब
कब से किया जा रहा है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। तो आपका लिखवा दिया गया है सिंस का प्रयोग जनवरी, यानी कोई भी महीने का नाम दिया हो, कोई भी सप्ताह का नाम दिया हो, कोई भी साल दिया हो, गत वर्ष से दिया हो या बचपन से दिया हो या जब से दिया हो, या 2 वर्ष से 5 वर्ष से 6 वर्ष से 8 वर्ष से 10 वर्ष से 12 वर्ष से आगे, या सुबह से दिया हो या शाम से या रात से, ये सब दिया हो तो हम याद रखना है कि हम उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? सिंस का प्रयोग हो गया। अब हम देखते हैं फार का प्रयोग किसके लिए करते हैं। फार तो फॉर हमारा, तो फॉर का प्रयोग, तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित वाक्य के लिए किया जाता है। अब हमारा सिंस का जो प्रयोग लिखवाया जाता है कि सिंस का प्रयोग निश्चित का वाक्य के लिए किया जाता है, लेकिन जो हमारा फॉर है तो फॉर का प्रयोग अनिश्चित वाक्य के लिए किया जाता है। तो हम देखेंगे कि फॉर का प्रयोग किसके किसके साथ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हर वाक्य में हमको फॉर और सिंस का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हम जाने कि जो हमारा वाक्य निश्चित होगा तब सिंस का प्रयोग करेंगे और यदि अनिश्चित होगा तब फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर का प्रयोग दे दिए कई महीनों से, कई महीनों से, कई दिनों से, कई वर्षों से, 2 घंटे से, कई दिनों से, कई महीने से हो गया, कई दिनों से हो गया, कई वर्षों से हो गया, 2 घंटे से हो गया। ये जब दे दे तो हम क्या करते हैं, जब ये दे दे तो हमको मालूम चलता है कि जब कई महीनों से, कई दिनों से दे, कई वर्षों से दे या 2 घंटे से दे दे तो हमें समझ जाते हैं कि अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? इसलिए इसमें समय नहीं दिया है, कई महीनों से दिया, यानी महीनों का नाम नहीं दिया कि जनवरी से हो रहा है, फरवरी से कि मार्च से, इसलिए ये अनिश्चित है। जब कई महीनों से दे दे तो यह अनिश्चित वाक्य हो जाएगा। या कई दिनों से दे दे, तीसरे भी दिन फिक्स नहीं कि मंगलवार है कि सोमवार है बृहस्पतिवार है, तो ये भी अनिश्चित वाक्य हो जाएगा। कई वर्षों से, इसमें वर्षों का नाम नहीं दिया ना कि कई वर्षों से, यानी कि 2001 से या 2003 से, तो भी जब कई वर्षों से दिया है तो भी हमारा अनिश्चित हो जाएगा। 2 घंटे जब दे दी, 2 घंटे से, तो हमको ये भी फिक्स नहीं है कि 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे, यानी कि हम जब 2 बजे यहाँ पे दिया होता तब अनिश्चित होता, लेकिन 2 घंटे से दिया है तो ये हमारा ये भी अनिश्चित है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर के। वाक्य में कहीं दे दे कि वो कई महीनों से बीमार रह रहा है, तो इसके लिए जब वो कई महीनों से बीमार रह रहा है, राम कई महीनों से बीमार रह रहा है, दे दे कि राम कई महीनों से बीमार रह रहा है, तो इसके लिए मालूम चल रहा है कि कई महीनों से बीमार है, ये नहीं मालूम चल रहा है कि जनवरी से कि फरवरी से कि मार्च से, तीसरे वाक्य अनिश्चित हो जाएगा। तो हमको इतना याद रखना है सिंस और फॉर का प्रयोग। याद रखिएगा कि सिंस का प्रयोग हम निश्चित वाक्य के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित वाक्य के लिए करते हैं। आपको लिखवा दिया गया सिंस का प्रयोग कि जनवरी सोमवार 1998 से, गत वर्षों से, बचपन से, जब से, 2 बजे से या सुबह से, शाम से या रात से। अब हमारा जब फॉर का प्रयोग हुआ था कई महीनों से, कई दिनों से, कई वर्षों से, 2 घंटे से, तो ये हमारा था फॉर और सिंस का यूज। अब हम जब पढ़ेंगे तो इसका जो रूल होता है, समझ में आ गया? फॉर और सिंस का प्रयोग इतना याद रखिएगा, जिसका रूल होता है बनाने का नियम। अब देखिए रूल जो इसका होता है, रूल 1 इसका होता है, रूल 1 का पहले सब्जेक्ट, और यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस क्रिया पहली अवस्था के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस क्रिया पहली अवस्था के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम।
ये हमारा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम। इतना हो गया पहला रूल। जो इसका दूसरा रूल होता है, रूल नंबर 2 होता है, वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस